जैसे हम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी साइक्लिक सबस्पेस। आज हम इसको कम्प्लीटली समझेंगे टी साइक्लिक सबस्पेस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लीनियर ऑपरेटर, स्पान, सबस्पेस, ये जो डेफिनेशंस है ये आपको पता होना चाहिए टी साइक्लिक सबस्पेस को समझने के लिए। मैंने इन सभी के लिए भी वीडियो बना के रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर लीनियर अलजेब्रा के नेम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं इसका डेफिनेशन एंड एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको ये समझा दूंगा ये टी साइक्लिक सबस्पेस क्या है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। टी साइक्लिक सबस्पेस का डेफिनेशन क्या है। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर। टी आपका कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। टी आपका कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर है। एक वेक्टर वी के ऊपर, वेक्टर स्पेस वी के ऊपर टी आपका कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है। अगेन, ये जो वेक्टर वी है इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी वेक्टर्स होंगे। वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी को हम वेक्टर्स बोलते हैं। देखिए, लेट एक्स बी ए नॉन जीरो वेक्टर इन वी। उसी वी में कोई भी एक एलिमेंट एक्स है जो कि एक वेक्टर है, जो कि नॉन जीरो है। वेक्टर होने के साथ ये एक नॉन जीरो है जो कि x बिलोंग्स टू v है। v में कोई भी एक एलिमेंट x है, उसी x को हम बोलते हैं वेक्टर एंड ये नॉन जीरो है। अगेन, द सबस्पेस w इक्वल टू स्पैन x tx t square x dot 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 is called t cyclic subspace of v generated by x। ये जो सबस्पेस w है इसको बोलेंगे टी साइक्लिक सबस्पेस ऑफ v अगर ये जो w है ये आपका क्या हो जाए, स्पान ऑफ x टी एक्स टी स्क्वायर एक्स। ये क्या है, स्पान क्या है, स्पान है जो कि आपका सभी लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट है। जितने भी भी जो वेक्टर स्पेस है उसी वेक्टर स्पेस में जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उन सभी का सेट को बोलते हैं हम स्पान। ये जो w है इसको बोला जाएगा टी साइक्लिक सबस्पेस भी जनरेटेड बाय x। अगर इसी टाइप से अगर आपने ये जो w को, ये जो सबस्पेस w को लिख दिया कि स्पान x टी स्क्वायर x विद द हेल्प ऑफ x, देन हम बोल सकते हैं ये जो w है, ये जो सबस्पेस w है ये आपका टी साइक्लिक सबस्पेस है। मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से इसको कंप्लीटली समझा देता हूँ ये क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है, लेट टी बी दी लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यू। जो टी आपका जो लीनियर ऑपरेटर है वो आर क्यू में है। डिफाइंड बाय टी ए बी सी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी ए प्लस सी 3c। ये आपका क्या है, एक फंक्शन दे रखा है। ये टी जो लीनियर ऑपरेटर है उसके ऊपर ये आपका एक फंक्शन दे रखा है। अगेन, आपको क्या दे रखा है कि आपको डिटरमाइन करना है कि टी साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय द वेक्टर v। आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो z e1 दे रखा है, e1 इक्वल टू 1 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें टी साइक्लिक सबस्पेस जनरेट होता है। डिटरमाइन द टी साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय द वेक्टर e1। e1 के हेल्प से ये टी साइक्लिक सबस्पेस ये जनरेट हुआ है। आपको ये प्रूव करना है। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये जो टी साइक्लिक सबस्पेस है वो x से जनरेट हो रहा था। आपको इसमें प्रूव करना है कि ये u1 से जनरेट हो रहा है। देखिए, इसको कैसे प्रूव करते हैं। सोल्यूशन में जाते हैं। वी डिटरमाइन द टी साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय u1 इक्वल टू 1 0 0। आपको इसमें डिटरमाइन करना है कि ये जो टी साइक्लिक सबस्पेस है वो u1 से जनरेट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव टी e1। अगेन हम फाइंड क्या करेंगे, टी e1। आपको फाइंड करना है ये जो स्पान ऑफ x टी स्क्वायर एक्स फॉर x। अब हम फाइंड करेंगे e1 के लिए। x के प्लेस पर अगर हम e1 पुट करेंगे टी e1 हम फाइंड करेंगे। देखिए, टी e1 इक्वल टू टी e1 का वैल्यू क्या है, 1 0 0। नेक्स्ट देखिए, आपका जो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जो आपका फंक्शन दे रखा था टी ए बी सी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी ए प्लस सी 3c। उसी टाइप से इसमें जो आपका a हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, b आपका 0 हो जाएगा, c आपका 0 हो जाएगा। ये वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस सी। इसमें b तो 0 है, c भी 0 है। आपका जो ये जो वैल्यू आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a प्लस सी दे रखा है। a आपका क्या है, a है 1 है एंड c आपका क्या है, 0 है। a प्लस सी का वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, 1। उसी टाइप से आपको इसको फाइंड कर लेना है। ये अगर आप फाइंड करोगे देन आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0 1 0, जो कि आपका
E2 है क्या आपका आ जाएगा E2। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, हमने E1 फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे T2 E1। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सो देखिए इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। T2 E1 इसको हम लिख सकते हैं T इंटू TE1। क्या लिख सकते हैं, T इंटू TE1। सो आपने अभी फाइंड किया कि TE1 का वैल्यू E2 है, सो TE1 के प्लेस पर हम पुट कर देंगे E2। सो TE2 आपका क्या है 010, सो T010। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो फंक्शन है TABC इक्वल टू माइनस बी प्लस सी ए प्लस सी 3C, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन आपका आ जाएगा -1 0 0। सो E2 आपका क्या है 0 1 0 है, सो इसमें A आपका 0 हो जाएगा, B आपका 1 हो जाएगा, C आपका 0 हो जाएगा। सो इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे देन आपका वैल्यू आ जाएगा -1 0 0, जो कि आपका आ जाएगा -E1, क्योंकि E1 आपका 1 0 0 है। सो अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपका सेम वैल्यू हो जाएगा -1 0 0। सो इसी टाइप से हमने लिख दिया कि ये जो -1 0 0 है ये आपका -E1 है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे T3 E1। क्या फाइंड करेंगे T3 E1। सो T3 E1 कैसे फाइंड करेंगे, T इंटू T2 E1, T इंटू T2 E1। T2 E1 का वैल्यू जो है वो -E1 है, अभी हमने फाइंड किया। सो T2 E1 का वैल्यू -E1 है, सो अब हम पुट कर देंगे T इंटू -E1। सो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले जाएंगे देन आपका आ जाएगा -TE1। TE1 का वैल्यू क्या है E2 है, सो -E2 आ जाएगा। सो अगर हम इसी टाइप से अगर फाइंड करते जाएंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा ओनली E1 E2 -E1 -E2, इसी टाइप से ही आपका जो कि वैल्यू जाएंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, देखिए कैसे आप फाइंड करते हैं। सो आपको इस टाइप से 2-3 फाइंड करके इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट से देखिए हेंस स्पान E1 TE1 T2 E1। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं, देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए स्पान x TX T2x जब हमने फाइंड किया फॉर x, सो उसी टाइप से हमने फाइंड किया कि E1 TE1 T2E1 TQE1 फॉर E1 इक्वल टू स्पान E1 E2। सो E1 E2 अगर हम लिखेंगे कि S एंड T ये आपका कोई भी एक स्केलर्स है जो कि R में बिलोंग करते हैं, सो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि स्पान E1 E2 इक्वल टू S E1 प्लस T E2, जो कि S1 S एंड T बिलोंग टू R है। देखिए E1 एंड E2 का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, सो ये आपका आ जाएगा E1 का वैल्यू आपका 1 0 0 है एंड E2 का वैल्यू आपका 0 1 0 है, जो कि इसमें ST जो है वो आपका R में बिलोंग करते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका आ जाएगा S इंटू 1 प्लस T इंटू 0, जो कि वैल्यू फर्स्ट आपका आ जाएगा S आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए S इंटू 0 T इंटू 1, सो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे देन आपका वैल्यू आ जाएगा T। नेक्स्ट देखिए S इंटू 0 प्लस T इंटू 0, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0। सो इसी टाइप से ये आपका आ जाएगा, आपका जो टी साइक्लिक सबस्पेस है ये आपका आ जाएगा। देखिए आपको प्रूव करना, आपको डिटरमाइन करना था कि टी साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय वेक्टर z इक्वल टू E1 1 0 0। सो ये E1 के लिए आपका टी साइक्लिक सबस्पेस आपको जो कि आपका डिटरमाइन करना था। सो अब हमने फाइंड कर दिया कि ये जो E1 के लिए आपका टी साइक्लिक सबस्पेस है ST0, जिसमें ST बिलोंग्स टू R है। सो ये था आपका टी साइक्लिक सबस्पेस का डेफिनेशन एंड उसका एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल। सो मैंने आपको इसको कम्प्लीटली समझा दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है देन मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जो कि रिप्लाई है जल्दी ही दे दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।